अंकिता हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नहर में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला अंकिता का शव। 18 सितंबर से गायब थी अंकिता भंडारी। ऋषिकेश की चिला नहर से बरामद हुआ शव। रिजॉर्ट मालिक समेत 3 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। 7 दिन से लापता अंकिता का लाश बरामद हो चुका है। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब अंकिता का जो शव है वो चिला नहर से बरामद हुआ है। 7 दिन के बाद अंकिता का जो शव है वो बरामद हुआ है। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब अंकिता का शव बरामद हो चुका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही यह कंफर्म हो पाएगा कि आखिर इन दरिंदों ने किस तरह की दरिंदगी को अंजाम दिया अंकिता के साथ। साथ ही साथ जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि जो अपराधी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश दिए हैं उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने एसआईटी का भी गठन कर दिया इस मामले पर। ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? जो डेड बॉडी है अंकिता की, क्या वो पहुंच चुकी है एम्स और किस तरह से एक्शन में है पुलिस इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल, और पुलिस को होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ की बेटी अंकिता को जिस तरीके से दरिंदगी का सामना करना पड़ा और उसको जिस तरीके से नहर में फेंक दिया गया, और आज चीला जो नहर है उसमें उसका शव मिलता है लगभग 7 दिन बाद, और उसको पोस्टमार्टम के लिए अब एम्स पहुंचा दिया गया है। और पोस्टमार्टम के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस तरीके की दरिंदगी इन तमाम जो रिजॉर्ट्स मालिक थे और जो उनके मैनेजर थे, उन्होंने किस तरीके से अंकिता के साथ दरिंदगी की और उसके बाद उसको नहर में फेंक दिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में जो सोशल मीडिया और उसके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं उत्तराखंड की जो क्या कार्रवाई हुई है? डीएसपी यशवंत सिंह का क्या कहना है, सुनते हैं। देखिए, इसमें जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। डेड बॉडी मिल चुकी, आगे क्या कार्रवाई होगी या बुलडोजर चलेगा इस पे? नहीं, बुलडोजर के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मेरे परव्यू में नहीं है, ये प्रशासन का वो है। लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है, उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सपोर्ट की जाएगी बॉडी। फिर परिजन जहाँ भी उसका दाह संस्कार करना चाहिए। अभी उनके पिताजी और भाई मेरे साथ हैं, तो उन्होंने पुष्टि की है उन्हीं की अंकिता की बॉडी है। आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई, हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया तो उनका कहना है कि उसकी बॉडी है। पंकज, ऋषिकेश एम्स में अंकिता की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो अंकिता की डेड बॉडी है वो उनके परिजनों को सौंप दी जाएगी। किस तरह का जो माहौल है वो भी परिजनों में दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर किसी की बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हो, ऑब्वियस सी बात है उसके दिल पर एक पहाड़ टूट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी तो शेखर सोयाल जो वहाँ के सीईओ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उसका पोस्टमार्टम चल रहा है एम्स में और जो तमाम जो पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी करवाने की बात की जा रही है, ताकि जो तमाम चीज़ें हैं वो जो उसमें निकले वो सब चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की दरिंदगी हुई है और उसके बाद से जिस तरीके से सरकार ने भी इस मामले को बिल्कुल गंभीरता से लिया है और एसआईटी जांच हो रही है, जिस तरीके से बुलडोजर पुलकित के रिजॉर्ट पे चला है, भारत समाचार ने उसकी तस्वीरें भी दिखाई अब से थोड़ी देर पहले, और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अभी पूरा भले ही रिजॉर्ट न तोड़ा गया हो, लेकिन इतना क्षतिग्रस्त जरूर किया गया है कि उससे मंशा जाहिर होती है सरकार की, ऐसे दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा। और
जिस तरीके से रात में मुख्यमंत्री ने जो तमाम रिजॉर्ट्स जो उत्तराखंड के हैं उसमें उनकी जांच के निर्देश दिए हैं कि ऐसा ही फिर घटना कभी किसी के साथ ना हो, ऐसी कोई अंकिता फिर से ना निकल के सामने आए जो ऐसी दरिंदगी का सामना होने पंकज, सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। अब किस तरह की कार्रवाई दरिंदों पर की जाएगी और इस तरह के कितने जो अवैध रिजॉर्ट संचालित है उत्तराखंड पर, क्या उस पर अब कार्रवाई होगी? प्रियोगेटिव जो है वो, क्योंकि कोर्ट का मामला, कोर्ट में ये तमाम चीजें होंगी। हत्या आरोपियों ने अपनी संलिप्तता इस पे बता दी है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अंकिता को धक्का दिया, तो वो खुद उनका कन्फेशन है। तो हालांकि अब कोर्ट में जब मामला जाएगा तो और तरीके की दलीलें आएंगी, वो अपनी तरफ से कन्फेशन और वो तमाम चीजें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो प्रशासन की बात है या सरकार की बात है, सरकार की तरफ से ऐसे तमाम जो फर्जी तरीके से बने हुए रिजॉर्ट्स हैं, होटल हैं, उनकी जांच कराने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और उन तमाम जो होटल रिजॉर्ट्स हैं जो अवैध हैं, उनके जो कर्मचारी हैं उनका भी सत्यापन करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। कोशिश यही है कि साफ तौर पर जो ऐसे कोई भी अंकिता निकल के ना सामने आए जिसको इस तरीके की दरिंदगी का सामना करना पड़े। ऐसे कोई भी जब भी एसपी से बात हुई, उनसे बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पर वो कुछ नहीं बोल सकते। तो बुलडोजर की कार्रवाई का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, प्रशासन इसको वो करता है, प्रशासन, नगर निगम ये वो करेगा। पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस कानून व्यवस्था देखती है, लेकिन प्रशासन देखता है कि आखिरकार किस जगह पे ये बना हुआ है, क्या सारी की सारी जो तमाम अथॉरिटीज से उसने इस बात की पूरी की पूरी एप्लीकेशंस दी हुई हैं या फिर उसने कोई मंजूरी ली हुई है, ये तमाम चीजें देखता है। अगर मंजूरी नहीं ली हुई है तो अवैध है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि कार्रवाई की गई है। जैसा मेरे को जानकारी है, ये गांव में बना हुआ एक बहुत इंटीरियर में बना हुआ है, इसलिए हो सकता है कि इस पूरे जो रिजॉर्ट है उसकी कोई भी अथॉरिटीज से इन्होंने मंजूरी नहीं ली है, जिसके बाद प्रशासन ने अपना हथौड़ा चलाया है, अपना बुलडोजर चलाया है, धामी का बुलडोजर वहां चला है। तो आने वाले दिनों में और ऐसे रिजॉर्ट्स पर भी कार्रवाई कर सकता है प्रशासन, जो अलग जिला अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। जी पंकज, ये बड़ा सवाल है कि इस तरह के जितने भी अवैध संचालित रिजॉर्ट है, अब उस पे किस तरह से कार्रवाई उत्तराखंड सरकार करता है। पंकज, ये जो रिजॉर्ट है वो कौन सी गांव में अभी है? देखिए, अगर कहा जाए तो भोगपुर ये इलाका पड़ता है जहां पर ये रिजॉर्ट है और बेहद इंटीरियर में ये रिजॉर्ट्स बनाया हुआ है। बिल्कुल गंगा के किनारे इसको रिजॉर्ट्स को बनाया गया है। कोशिश यही होती है कि क्योंकि चार धाम इस रूट पे चलती है, इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र ये है, इसलिए तमाम जो रिजॉर्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने उसमें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई जगहों पर ऐसे देखने में भी आया है कि बिना नगर पालिका, बिना नगर निगम या फिर बिना जिला प्रशासन को मंजूरी दिए इस तरीके के रिजॉर्ट बन जाते हैं। और साफ तौर पर जो गांव में भी प्रधान की मंजूरी के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। जबकि अगर किसी का कोई रिजॉर्ट बनाया जा रहा है, कोई रिजॉर्ट या होटल बनाया जा रहा है, उसके लिए प्रायर हर स्तर पर उसकी मंजूरी ली जानी चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। उन रिजॉर्टों का भी ब्यौरा सरकार के पास होना चाहिए जो निजी रिजॉर्ट है। इसी से फिर साफ हो पाएगा कि कितने रिजॉर्ट संचालित है और कितने पर्सनल रिजॉर्ट है और कितने कॉमर्शियल है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।